आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रक्षा मंत्रालय, लार्सन टुब्रो और गोदरेज डिफेंस के बीच में हुई एक वार्ता के बारे में, जो कि कावेरी 2.0 को लेकर हुई है। और अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये प्रोग्राम सिर्फ चर्चाओं तक सीमित नहीं है, क्योंकि बात अब रक्षा मंत्रालय तक पहुंच चुकी है और रक्षा मंत्रालय ने इस पर चर्चा शुरू कर दी है। अगर हम मीडिया संस्थान IDRW की रिपोर्ट की बात माने तो हाल ही में गोदरेज डिफेंस, लार्सन टुब्रो और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के बीच में कुछ बातचीत हुई है, जहां पर लार्सन टुब्रो और गोदरेज डिफेंस ने रक्षा मंत्रालय से ये निवेदन किया है कि वो ऑपरेटेड कावेरी डेरिवेट इंजन को फंड करें, जो कि 90 किलोटन का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम होगा विद आफ्टर बर्नर के साथ। अब आफ्टर बर्नर जो है, इसको लेकर अभी बहुत सारे प्रश्न हैं जो उठ रहे हैं। इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ये प्रपोजल ऐसे समय पर आया है जब भारत को इंजन की काफ़ी सख्त ज़रूरत है और अमेरिका के बदलते तेवर भारत की समस्या को कहीं ना कहीं बढ़ाते नज़र आ रहे हैं। क्योंकि हम सब जानते हैं कि अभी हाल ही में पीटर नवारो का जो अभी बयान आया है, उसके बाद से एक बड़ी उथल पुथल मची है। और अभी जब हाल ही में कल ट्रंप ने भारत का अपना दौरा लगभग रद्द कर दिया है, तो उसके बाद से ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि जो क्रिटिकल डिफेंस प्रोग्राम है, इसको लेकर अमेरिका सैंक्शन का खेल खेल सकता है। क्योंकि पीटर नोवारो ने स्पष्ट कह दिया है कि भारत हमारे डॉलर्स का इस्तेमाल करके रूस से तेल खरीदता है, हथियार खरीदता है। और पीटर नवारो ने, जो कि ट्रंप के काफ़ी करीबी माने जाते हैं, ट्रंप को उन्होंने चिताया भी है कि पूरी संभावना है कि अगर आप भारत को अपनी सेंसिटिव इंजन टेक्नोलॉजी शेयर करेंगे तो हमारे एडवर्सरी जैसे कि चाइना और रशिया तक भारत उन टेक्नोलॉजी को पहुंचा सकता है। ऐसे आरोप भी पीटर नवारो की तरफ से लगे हैं। उसके बाद से ही जो प्राइवेट सेक्टर कंपनियों की तरफ दुनिया भर की नज़र है वो टिक गई है। खासकर अगर हम बात करें दुनिया भर में जो भारत के डिफेंस एंथुजियास्ट हैं, उनकी नज़रें। और जो प्रपोजल अभी सामने रखा गया है लार्सन टुब्रो और गोदरेज की तरफ से, उसमें स्पष्ट शब्दों में कहा गया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से कि आप हमें एक फ्यूचर प्रूफ इंजन प्रोग्राम के लिए अपना समर्थन दीजिए, जो कि हम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के तेजस मार्क 1A और तेजस मार्क 2 के लिए बनाना चाहते हैं। उन्होंने इस पर एड्रेस करते हुए कहा कि हमारी जो ऑपरेशनल डिमांड है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है और उनको समझते हुए हमें अलग अलग इंजन प्रोग्राम की ज़रूरत पड़ेगी। हमें लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस को भी देखना है, हमें तेजस मार्क 2 को भी देखना है और हमें AMCA को भी देखना है। गोदरेज एरोस्पेस, जिसने अपनी एक्सपर्टीज़ का लोहा मनवाया है और उन्होंने ऑलरेडी जो 8 मेजर कावेरी मॉड्यूल्स हैं, इनकी मैन्युफैक्चरिंग की जिम्मेदारी उठाई है, जहां पर 2 कंप्लीट इंजन जो है गैस टरबाइन डिसएस्टेब्लिशमेंट को डिलीवर किए जा चुके हैं और बाकी के जो इंजन है वो डिलीवर कर दिए जाएंगे। जबकि लार्सन टुब्रो की बात करें तो इनका भी जो रोल है वो लगातार मजबूत होता जा रहा है और ये इस चीज़ का भरोसा दिलाते हैं कि इस क्षेत्र में भारत को निर्भरता दिलाने के लिए ये पूरी तरह से सक्षम है। और ये भी भरोसा दिलाते हैं कि हमें आने वाले भविष्य में F404 और F414 प्रोग्राम से जो स्वतंत्रता है वो भी मिल सकती है। कावेरी इंजन प्रोग्राम की बात करें तो ये प्रोग्राम 1986 में शुरू किया गया था, इस उद्देश्य के साथ कि हम 90 किलोटन का इंजन बनाएंगे, जो कि मुख्यतः यहाँ पर तेजस को पावर करने में सक्षम होगा। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। ये प्रोग्राम बहुत सारे हर्डल्स को फेस करता है, लेकिन इन सेटबैक्स के बाद भी हम हार नहीं मानते हैं और आज हमारे पास कावेरी डेरिवेट इंजन उपलब्ध है, जो कि 49 से लेकर 51 किलोटन का स्टेबल थ्रस्ट जनरेट करता है। हाँ, यहाँ पर ये ज़रूरी है कि अभी भी वेट हमारे लिए एक चैलेंज है, लेकिन इससे भी हम उबरने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। हालांकि कावेरी डेरिवेट इंजन एक नॉन आफ्टर बर्निंग वेरिएंट है, जिसको DRDO के घातक अनमैन कॉम्बैटिबल व्हीकल के लिए विकसित किया गया है। और अभी हाल ही में एक नया इनिशिएटिव भी शुरुआत किया गया है, जहां पर ये बताया जा रहा है कि अगर ऑपरेटेड कावेरी इंजन को मंजूरी मिली तो फिर ये एक एडवांस आफ्टर बर्नर मॉड्यूल के साथ कपल किया जाएगा और इसको 90 किलोमीटर तक का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम किया जाएगा। गोदरेज एरोस्पेस की बात करें तो ये इसमें की पार्टनर है, जो कि क्रिटिकल कंपोनेंट जैसे कि टरबाइन ब्लेड और कंप्रेसर डिस्क का निर्माण करते हैं। और इन्होंने 2 इंजन डिलीवर कर दिए हैं और 6 इंजन इसी वर्ष के अंत तक डिलीवर कर दिए जाएंगे। करंट कावेरी डेरिवेट इंजन ब्रह्मोस एरोस्पेस द्वारा विकसित किया गया जो आफ्टर बर्नर है, उसका यूज़ करके 73 से 75 किलोटन का थ्रस्ट जनरेट करता है, जो कि फ्रेंच निग्मा M88-2 के बराबर है। हालांकि ये अभी भी 84 किलोटन के उस रिक्वायरमेंट से पीछे है जो कि हमें तेजस मार्क 1A के लिए चाहिए, और 98 किलोटन का जो इंजन है वो तेजस मार्क 2 के लिए चाहिए। यानी ये दोनों रिक्वायरमेंट यहाँ से पूरी नहीं हो पा रही है। लेकिन गोदरेज एरोस्पेस और लार्सन टुब्रो का ये मानना है कि जो ऑपरेटेड कावेरी डेरिवेट इंजन होगा वो आफ्टर बर्नर के साथ 90 किलोटन का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम होगा और इंडियन एयरफोर्स की लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट को पूरा करने में पूर्णतया काबिल होने वाला है। तेजस मार्क 1 की बात करें तो ये तेजस मार्क 1 का ही इनहेंस्ड वेरिएंट है और इसका जो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है वो इंक्रीज़ हुआ है ओरिजिनल डिज़ाइन के तुलना में, और इसमें जो रिक्वायरमेंट है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। भारत ने 2021 में 83 तेजस मार्क 1 को
और 2026 में 97 तेजस मार्क 1A को मंजूरी दी है, जिसका मतलब ये है कि अगर हम ओवरऑल देखें तो भारत के पास 200 से ज़्यादा तेजस मार्क 1 और मार्क 1 एयरक्राफ्ट होने वाले हैं। और आपको पता ही है कि इन सब का जो लाइफ स्पैन होगा वो तकरीबन 40 वर्षों का होगा, और ऐसे में हमें तकरीबन 700 इंजन की ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि प्रत्येक 10 से 15 वर्ष में जो इंजन रिप्लेसमेंट का कार्य है वो हमें करने को होता है। और इसीलिए यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर कंपनियां और रक्षा मंत्रालय इसी प्रयास में है कि स्वदेशी अल्टरनेटिव तैयार किया जाए, ताकि जो बिलियंस ऑफ डॉलर हम दूसरे देशों को देंगे वो हमारे ही देश में रहें। इससे लोकल जॉब्स क्रिएट होंगी और हमारी आत्मनिर्भरता जो है वो पावरफुल इंजन के थ्रू बढ़ भी जाएगी। वही तेजस मार्क 2 की बात करें तो इसके लिए भी हमें 98 न्यूटन थ्रस्ट का जो इंजन है वो विकसित करना है। अब यहाँ पर जो ऑपरेटेड कावेरी इंजन है इसको लेकर कहा जा रहा है कि यह 90 से लेकर 98 न्यूटन तक का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम होगा, जो कि तेजस मार्क 1A और तेजस मार्क 2 दोनों की रिक्वायरमेंट पूरा कर सकता है। हालांकि यहाँ पर अब इसी क्षेत्र में दो अलग अलग डिबेट भी ट्रिगर हुई हैं, क्योंकि एक तरफ जहाँ कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ऑपरेटेड कावेरी डेरिवेट इंजन का कॉन्सेप्ट सही है, जिसके अंतर्गत हम 90 न्यूटन का इंजन विकसित कर सकते हैं और ये तेजस मार्क 1A प्रोग्राम के लिए काफ़ी उचित होगा। लेकिन तेजस मार्क 2 की जब बात आती है तो वो ये कहते हैं कि हमें 3 इंजन प्रोग्राम से ज़्यादा अच्छा ये है कि कावेरी ऑपरेटेड इंजन प्रोग्राम की जगह के साथ ही साथ जो AMCA इंजन प्रोग्राम है उस पर हम इक्वली ध्यान दें। और ये जो एक एडिशनल इंजन की बात की गई है 110 किलोटन के, इसके जगह पर एक्सपर्ट्स ये कहते नजर आए हैं कि आप जो AMCA इंजन है उसी पर ध्यान दें और आने वाले भविष्य में अपग्रेड के माध्यम से जो तेजस मार्क 2 जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट हैं उन्हें AMCA इंजन से ही पावर किया जाए। ये हमारे लिए ज़्यादा सेंसिबल डिसीजन होगा। हालांकि रक्षा मंत्रालय इस समय सारे प्रपोजल्स को इवैल्यूएट कर रहा है और बहुत जल्दी रक्षा मंत्रालय की तरफ से इस पर जो निर्णय है वो भी ले लिया जाएगा। हालांकि ये तो बात की बात है कि मंजूरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। हालांकि मंजूरी मिलेगी, इसके अब जो आसार हैं वो नजर आने लगे हैं, क्योंकि कल रक्षा मंत्री ने ही इस पर महत्वपूर्ण टिप्पणी करी है। वहीं इसी मीटिंग के दौरान गोदरेज एरोस्पेस ने रक्षा मंत्रालय से एक और जो रिक्वेस्ट है वो करी है, जहां पर गोदरेज एरोस्पेस ने ये सलाह दी है कि भारत अपने एरो इंजन इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए जो एक्सपर्टीज़ और जो एक्सपीरियंस इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने प्राप्त किया है हाई प्रेसिजन कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग में, उसका यूज़ कर सकती है और ब्रह्मोस एरोस्पेस की जो एक्सपर्टीज़ है उसका यूज़ किया जा सकता है, ताकि ये काम और भी ज़्यादा आसान हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पर जो एडवांस टेक्नोलॉजीज़ विकसित करी गई हैं वो अगर हमें मिल जाती है तो हम जो काम तकरीबन करने में 1 वर्ष का समय लगा रहे हैं उसमें हमें आधा समय ही लगेगा और वो काम जल्दी से पूरा भी हो जाएगा। और यही सारे प्रपोजल्स जो हैं ये रक्षा मंत्रालय के सामने रखे गए हैं। अब देखना यह है कि रक्षा मंत्रालय इस पर क्या निर्णय लेता है। कावेरी इंजन के करंट स्टेटस की बात करें तो फिलहाल सितंबर 2025 यानी अगले महीने में इनके जो फाइनल राउंड के ट्रायल्स हैं ये होने वाले हैं, या हाई एल्टीट्यूड ट्रायल होने वाले हैं रूस में। उसके बाद से जो चीज़ें हैं वो और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। और हम तो यही आशा करते हैं कि आप कुछ भी करिए लेकिन जल्दी से एक इंजन बनाइए, क्योंकि जब तक इंजन नहीं आएगा रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हमारे लिए सिर्फ एक सपना बन के रह जाएगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।